बोलता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8। दो नंबर्स का रेशियो क्या बेटा? 3:8 है। एंड देयर डिफरेंस इज 115। डिफरेंस मतलब माइनस करके कितना आ रहा है? 115। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखो बेटा, रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास ये रेशियो होगा 3x:8x। आई समझ? ये दो नंबर है आपके पास, ठीक है। इनका डिफरेंस बोला, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा क्या 8x है, छोटा क्या 3x है, तो -3x कर दूंगा मैं। किसके बराबर आ रहा है? 115 के बराबर आ रहा है, इसने बताया। अब बड़ा कौन सा? ये वाला ना। और यही नंबर निकालना है। 8x में से 3x के कितना बचा? 5x। 5x इक्वल टू 115 आ गया आपके पास। क्या हो जाएगा? 5 1 जार 5 2 जार 5 2 जार 10 5 2 जार 10 बचा कितना? 1 हो गया 15। तो 5 3 जार 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 23 आ गई। कितनी आ गई? 23। x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अच्छा 20 आपको ये नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था? बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर क्या? 8x है। तो क्या लिखोगे? 8x इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है? 23। तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 जो 10 के साथ। 8 3 जार कितना होता है? 24। कैरी गया 2 8 2 जार 16 16 प्लस 2 18 184 निकल गया कि नहीं निकल गया? लार्जेस्ट नंबर निकालना था हमने। लार्जेस्ट नंबर का मतलब यही है। तो कौन सा बेटा? 184 इज डी पार्ट। बताइए, आसान था बेटा? बस दिमाग लगाने वाली बात है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ्स एंड 7 ईयर्स। मतलब 7 मंथ्स को मैं एम लिखूंगा, रेशियो लिखना किसके बराबर? 7 ईयर के। 7 ईयर के बेटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि एक ईयर में 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं। समझ आए कि नहीं? नहीं 7 मंथ हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इज टू 7 मल्टीप्लाई बाय एक ईयर में कितने मंथ? 12 मंथ। आई समझ? मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है जी। जब छोटे से बड़े में बड़े से छोटे में जाना है तो, ठीक है जी। जब आपने क्या जाना है? बिग टू स्मॉल जाना है। बिग टू स्मॉल, बड़ी चीज से छोटी चीज में जब आप जाओगे तो आपने क्या कर देना है? देयरफॉर मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या है कि एक ईयर की वैल्यू कितनी है? 12m के बराबर है। तो मल्टीप्लाई बाय 12m लिख लिया आपने। समझ आए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल, ये m के साथ ये m कैंसिल। इधर क्या बचा आपके पास? 1 बचा है ना, क्योंकि इधर कैंसिल करके 1 बचा। इज इक्वल टू में क्या बचा? 12। तो 1:12 कौन सा आंसर है? 1:12 ए पार्ट। बताओ टफ था बेटा? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि अगर आपके पास व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7। कहता है आपके पास जो 3:7 जो रेशियो है उसमें से हर एक टर्म में से क्या माइनस कर दूं ताकि आपके पास रेशियो जो है वो क्या बन जाए? 2:5 बन जाए। क्या बन जाए? 2:5। मतलब 3:7 जो है उसको किसके बराबर बनाना आपने? 2:5 के बराबर है ना जी। तो 2:5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सी बात करनी पड़ेगी। एक सिंपल सी बात करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा? देखो आपको नहीं पता ना कि क्या माइनस करना है, तो आप क्या कर दो? ये 3/7 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू में क्या चाहिए आपको? 2/5 चाहिए। अब इसमें से न्यूमरेटर में से क्या कर दो? माइनस कर दो आपके पास x। क्या कर दो? x। और इसमें से भी क्या कर दो? x माइनस कर दो। समझ आ रही है? तब ये बराबर हो जाए। कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या कर देंगे? cm कर देंगे। क्या कर देंगे? cm क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 3 माइनस x के साथ, है ना। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 7 माइनस x के साथ। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट लगा दिया हमने, है ना। दिख रहा पूरा? चलिए 5 3 जार 15 माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x इक्वल टू 2 7 जार 14 माइनस में 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। 14 नहीं बेटा, ये तो 14 खा लिया ना, जहाँ पे x है तो 2 इंटू एक्स करेंगे 2x हो जाएगा। समझ आ गई आपको? इंटू इसको बोलते हैं ना। हाँ जी, इंटू ब्रैकेट को बोलते हैं। देखो अब क्या करेंगे बिना x वाली टर्म में, जिसको आप कांस्टेंट टर्म बोलते हो, तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू की साइड क्या है? 14 है और प्लस में है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई भी निशानी, तो प्लस का पॉजिटिव का 14 इस साइड आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आपके पास? माइनस का 2x है
है ना। जब आप क्या किया, कांस्टेंट टर्म को आपने अलग कर दिया और वेरिएबल को अलग कर दिया, माइनस का 2x आ गया, ये माइनस 5x सुसाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। तो 15 में 14 क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में 2x क्या कितना बचेगा, 3x बचेगा। बड़ा क्या है, 5 है, प्लस का 3x बचेगा, है ना। तो आपके पास क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इधर, x इज इक्वल टू, x इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। x के साथ 3 जो था वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। इधर है 3 बी पार्ट। बताओ टफ है बेटा, नहीं है टफ, ठीक है। अब क्या है आपके पास, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, बोलते देखो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलता डिवाइड 4000 एमंग ए बी एंड सी सो दैट देयर शेयर मे बी इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। ए को 5, बी को 7, सी को 8। देखो आपके पास टोटल क्या है बेटा, टोटल हैं 4000। कितने हैं, 4000 है, ठीक है जी। आपको किस में बांधना है, ए रेशो बी रेशो सी में, है ना। अच्छा क्या है, 5:7:8 है ना। आपको जब ए का हिस्सा बताना है ना तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई टोटल, ए डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई जो ये टोटल है। ये टोटल कौन सा, पैसे का, और ये कौन सा, रेशो का। टोटल रेशो लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, टोटल रेशो लिखूंगा। तो ए का हिस्सा तो पता नहीं मुझे ए का कितना है ना। तो ए को लिखूंगा, ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा 5 है। तो ए का ए रेशो मतलब रेशो इसका, ए का रेशो, ए का रेशो। तो ए का रेशो क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाई टोटल रेशो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 7 प्लस में 8। टोटल रेशो मतलब इन सबके रेशो को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना पैसा आपके पास 4000 को बांटना है। समझ आ रही कि नहीं, चलिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 प्लस में आपके पास 7 और 8 15, 15 और 5 20, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4000 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो डिनोमिनेटर से और ये जीरो न्यूमरेटर से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कितने जीरो बचे, 2 जीरो बच के आपके पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 200 इक्वल टू में क्या आ गया 5 2 जार 10 और 2 जीरो और साथ में 1000 किसका आ गया, ये आ गया ए का, किसका आ गया, ए का। 1000 किस में ऑप्शन है, ए में भी है और किस में है, डी में भी है। अभी और निकालना पड़ेगा, अभी और निकालना पड़ेगा। अभी बी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का किस तरह से निकलेगा, बी अपान वही है ना, ऐसे ही है ना। तो फार्मूला क्या होगा आपके पास, ये होगा बी आर अपान में टी आर, बी का रेशो अपान में टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल। आई समझ, शॉर्टकट कर दिया फार्मूला। तो बी का रेशो क्या है 7 है, अपान में टोटल रेशो क्या हो जाता है 5 प्लस में 7 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई टोटल क्या है 4000 है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करें, हमें पता है ये प्लस करके कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमें तो बार बार प्लस करने की जरूरत है नहीं है। 7/20 मल्टीप्लाई बाई कितना 4000 हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो क्या इसको मैं ये जीरो और ये जीरो 2 1 जार 2 2 जार 4, 7 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो गया आपके पास 1400 हो गया कि नहीं हुआ। तो कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया बी का। अच्छा देखो क्योंकि 2000 आ रहा है ना, तो कौन सा हो गया, ए पार्ट। लेकिन अभी भी सी का भी निकाल लेते हैं क्योंकि आपको समझ भी आनी चाहिए। ये आ गया बी का हिस्सा, ये आ गया किसका, ए का हिस्सा, ये आ गया किसका, ए का, ये आ गया किसका, बी का। समझ आ रही। अभी सी की बात करते तो क्या हो जाएगा, सी का रेशो डिवाइडेड बाई टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सी का रेशो क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई टोटल रेशो क्या हो जाता है 5 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4000, है ना। इसका मतलब 8 अपान में क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जागा 4000 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये जीरो 2 1 जार 4 है ना। तो मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 200 1600 हो जाएगा। जाओ ये आ गया सी। हाँ तो सर ए पार्ट आया, ए में ही है। तो ए रेशो बी रेशो सी किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाए आपके पास 1000 कामा डाल दो, है ना 1000 1400 1600। बताओ जी कौन सा पार्ट आ गया बेटा, ए पार्ट आ गया। हमें तो पहले ही पता चल गया था, जब पेपर में करोगे तो डायरेक्ट आप यही तक करोगे, है ना यहाँ तक। लेकिन अभी समझाने के लिए मुझे ये पूरा करना पड़ा।
समझ आए बेटा? सर जी अगर 1 और 2 और यहाँ पर अगर सेम होता ये हाँ। और तीनों, तो फिर हमें तीनों करने करने पड़ते हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अजय एंड संजय इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:11। समझ आ रही है? कहता है एक मनी जो है, पैसा जो है, उसको बांटना है अजय और संजय के बीच में। कौन सी प्रोपोर्शन में? 7:11 में। संजय गेट 6,000 मोर देन अजय। संजय को 6,000 ज़्यादा मिल रहा है अजय से। बताओ जी कितना होगा अजय को मिला हुआ, है ना? देखो 7:11 है, यही है। अब जो ये क्या है, ये है, पहले क्या है, अजय है, और दूसरा क्या है, संजय है। अजय इज टू संजय और 7:11, बात एक ही है। बात ये बोल रहा है कि जो संजय को जो मिलता है वो कितना मिलता है, 6,000 ज़्यादा मिलता है। किससे? अजय से, है ना? समझ आ रही कि नहीं? इसका संजय मतलब को क्या ज्यादा मिला है अजय से। हाँ जी, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं संजय में से माइनस करूंगा अजय, तो मेरे को क्या मिलेगा, 6,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लस से इस साइड आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। 600 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अगर इसको मैं इस तरह से बोलूँ कि अजय को मैं 7x लिख दूँ और उसको संजय को मैं 11x लिख दूँ, कोई डाउट है? नहीं है। तो मतलब संजय की वैल्यू क्या, 11x माइनस में क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6,000। कोई डाउट तो नहीं है? 11 में से 7 क्या कितना बचता है? 11 में से 7 क्या? 11 में से 7 4 4x, है ना? 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6,000 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा, 4 1 जार 4 1 जार, बचा 2 हो गया 20, 4 5 जार 2 0 और साथ में लग जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1500 आ गई। इसने निकालने के लिए क्या बोला था? इसने निकालने के लिए बोला था कि बताओ हाउ मच अजय गेट। अजय की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 7x, 8,400, है ना? तो विच इम्प्लाइज में अजय को लिखूंगा a इक्वल टू में क्या था, 7x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है, 1500। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 15 7 जार 105 होता है, ठीक है? 2 0 और साथ में, तो ठीक है, 10500 105 कौन सा आ गया, सी पार्ट आ गया। बताओ टफ है बेटा? नहीं है ना? इजी हो गया, काफ़ी है। हाँ बस बस जी, ठीक है। यहाँ सभी पढ़ाना है।